Hello everybody, I'm Aman here. Welcome to all of you on the platform भैया जी एजुकेशन चैनल। मैं आप सभी का भैया जी एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए आज आपको जानते हैं वो आइडेंटिफाई दी नाउन। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बेसिकली जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि बताइए कि ये आपका जो वर्ड दिया हुआ है इट इज़ नाउन अदरवाइज इट इज़ नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। तो आपका ये बेसिकली एक या 1 या 2 नंबर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नाउन के ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो आपको सीधे सीधे आपको याद रखने होंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक। टीचिंग यू राइट नाउ। मैं आपको आज क्या करूंगा कि आज कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक की सहायता से कि जो आपको अगर ऐसे वर्ड आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं देन यू विल नो वेरी वेल अबाउट दैट इट इज नाउन। देन आपको समझना होगा कि ये नाउन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म भैया जी एजुकेशन। मैं आप सभी का भैया जी एजुकेशन चैनल में अगेन स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इस आइडेंटिफाई नाउन का चैप्टर जो है इसके पहले मैंने आपको बताया भी है कि नाउन में क्या होता है, कि नाउन के जो और भी पार्ट्स होते हैं इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको भी जाकर आप जरूर देखें। आइए देखते हैं कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइए देखते हैं कुछ आने वाले जो वर्ड्स हैं नाउन के उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वर्ड एंड प्लस लिखा हुआ है आयन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो जिसके लास्ट में आपको आयन देखने को मिलता है। तो आयन देखने को मिलता है, ऐसे वर्ड कौन से होते हैं? इट इज कॉल्ड नाउन। ऐसे वर्ड को हम लोग नाउन के नाम से कॉल करते हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं पहले इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है वो ये लिखा है ION। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं वर्ड प्लस आयन। जैसे इंस्टीट्यूशन हुआ तो नेक्स्ट हुआ आपका रिसेशन हुआ। थर्ड आपका हुआ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ आपका हुआ कॉम्प्लीमेंटेशन। A lot of word is available here. Otherwise it is not enough. A lot of word is there. ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जहां पर आपको लास्ट में अगर उसके ION देखने को लग रहा है, अगर आपको ION देखने को मिलता है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बट सीधे आप उसको आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट आप टिक कर देंगे किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। बिकॉज इट्स अ ट्रिक। ये ट्रिक है आपकी, जहां पर आपको वर्ड दिखता है लास्ट में आपको ION देखने को मिलता है। रिसेशन हुआ, इंस्टीट्यूशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ। हम लोग बोलते नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑन योर सक्सेस, बट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ब। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंटेशन, नॉट कॉम्प्लीमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, रिसेशन, इंस्टीट्यूशन, ऐसे आपके और वर्ड होते हैं तो जिसके लास्ट में आपको ION देखने को मिलता है। आपके और भी वर्ड देखने को मिलते हैं। ऐसे बात करता हूँ रिपीटेशन हुआ आपका। और आपका जो वर्ड हुआ नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो इट इज एग्जाम्पल। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको ION देखने को मिलता है इट इज कॉल्ड अ नाउन। तो जहां पर आपको मैं एक ट्रिक बताया वर्ड प्लस आयन, जहां पर आपको लास्ट में ION देखने को मिलता है इट इज कॉल्ड नाउन। इंस्टीट्यूशन, रिसेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन, रिपीटेशन, इंप्लीमेंटेशन। आइए देखते हैं आगे आने वाले वर्ड और कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं और एक नया वर्ड तैयार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। आइए हम लोग देखते हैं आगे आने वाले, जैसे कि आपका हुआ वर्ड प्लस मेंट। तो कुछ ऐसे भी आपके वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में अगर आपको एट द पॉइंट ऑफ द एंड, जिसके आपके लास्ट में आपको मेंट देखने को मिलता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। आइए देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड होते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग एम्बैरसमेंट। तो एम्बैरसमेंट लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मेंट, जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी। इम्प्रिजनमेंट,
पेमेंट, पेमेंट, MENT, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट। तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर इसकी बहुत सारे वर्ड है, एम्बैरसमेंट, इम्प्रिजनमेंट, पेमेंट, अनाउंसमेंट, देयर आर द लॉट ऑफ वर्ड। और ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जहां पर आपको लास्ट में आपको वर्ड प्लस MENT, जहां पर आपको MENT मंट देखने को मिलता है, नॉट मेंट, इट इज कॉल्ड मंट। क्लियर योर प्रोनाउंसिएशन, इट इज नॉट मंट, मेंट, इट इज मंट। एम्बैरसमेंट, इम्प्रिजनमेंट, पेमेंट, अनाउंसमेंट। तो आपको देखने को मिल रहा है कि मैं बता रहा हूं कि वर्ड होगा और MENT जहां पर लगा होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। आइए देखते हैं आगे आने वाले और वर्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट आने वाले वर्ड। जैसे आपको लिखा है वर्ड प्लस ET, वर्ड प्लस ET, जहां पर आपको वर्ड प्लस ET देखने को मिले। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। तो मैंने आपको बताया यहां पर वर्ड प्लस ET, वर्ड प्लस ITY। तो आपको जिस भी वर्ड के, जिस भी आपको वर्ड के लास्ट में आपको ITY देखने को मिलता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। तो क्या बताया, ग्रेविटी हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, मैच्योरिटी हुआ, और भी आपके वर्ड होते हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, मैच्योरिटी हुआ, और भी हम लोग बात करते हैं जैसे कि एबिलिटी, एबिलिटी हुआ, ग्रेविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी, एबिलिटी। ऐसे आपके बहुत ज्यादा वर्ड होते हैं। ऐसे बात करते हैं क्वालिटी, क्वालिटी। तो कहने का मतलब सिर्फ ये हो रहा है कि जहां पर आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं, वर्ड प्लस ITY, वर्ड प्लस MENT, तो ये सब आपको वर्ड जो होते हैं, इट कम्स विद इन नाउन, ये नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड, वर्ड प्लस आइज। तो ऐसे वर्ड विच एंड विद द हेल्प ऑफ द आइज, एक ऐसे जो वर्ड होते हैं जैसे कि लोग बात करते हैं जस्टिस, जस्टिस। तो आपको जस्टिस जो देखना है, जस्टिस में लास्ट में आपको IC देखने को मिल रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे आप टिक क्या करेंगे, नाउन। कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज में भी आप देख सकते हैं लास्ट में ICE, नाउन। इनवॉइस, 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 जस्टिस, कॉवर्डाइज, इनवॉइस, ऐसे ही आपके बहुत ज्यादा वर्ड होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका IC एक वर्ड हुआ, IC इज ऑल्सो अ नाउन। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड, जस्टिस, कॉवर्डाइज, इनवॉइस, आइस। जैसे बात करते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, तो इसमें भी आपको लास्ट में आपको IC देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिस हुआ, सर्विस हुआ, सर्विस, सर्विस, सर्विस इज ऑल्सो हैविंग अ वर्ड, इट इज ऑल्सो एंड विद द हेल्प ऑफ द आइज। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस में आपका किससे एंड हो रहा है, ICE से। सेकंड आपको लिखा है कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज में आपका किससे एंड हो रहा है, ICE से, इट इज ऑल्सो नाउन। इनवॉइस, लास्ट ICE, नाउन। प्रैक्टिस, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, प्रैक्टिस, लास्ट ICE, नाउन। सर्विस, लास्ट IC, नाउन। ग्रेविटी, लास्ट ITY, नाउन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउन। मैच्योरिटी, नाउन। एबिलिटी, नाउन। क्वालिटी, नाउन। तो ऐसे आपके बहुत सारे वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं। आइए हम लोग आगे और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में क्या आता है, उसको हम लोग डायरेक्ट समझना है कि ये नाउन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका वर्ड प्लस एंस, एंस होगा आपका या फिर ENCE होगा। तो देखते हैं कि जो लास्ट वर्ड आते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंस, 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 रोमांस,
रोमांस, पीनेंस, पीनेंस। तो आपको यहां क्या दिख रहा है? इंपॉर्टेंस, लास्ट ANCE, अदरवाइज ENCE। रोमांस लास्ट ANCE, पीनेंस लास्ट ENCE या फिर ENACE कर लीजिए यहां पे, इनेंस, इनेंस। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लास्ट में यहां पर आपको एन से दिखता है या फिर आपको ENACE दिखता है, इट इज ऑल्सो वर्ड आर नाउन। फिर समझते हैं, आइए। इंपॉर्टेंस लास्ट ANCE, रोमांस लास्ट ANCE, पीनेंस लास्ट ANCE, इट इज ऑल्सो अ वर्ड। कौन से होते हैं ये वर्ड? ये भी आपके नाउन होते हैं। आइए देखते हैं आगे आने वाले जिससे जो वर्ड होते हैं उनको। जैसे बात करते हैं वर्ड, वर्ड प्लस ANCE या फिर ENCE। तो आइए आगे देखते हैं कि इससे आने वाले जो वर्ड हैं, जो कि इससे ये वर्ड है, इससे एंड होने वाला है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। आइए देखते हैं। जैसे पहला वर्ड आपको लिखा है इम्प्रेजन, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस। बात करते हैं मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। थर्ड बात करते हैं रोमांस। नेक्स्ट बात करते हैं पीनेंस। तो आपको यहां देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंस, लास्ट ANCE, इंपॉर्टेंस क्या है ये? नाउन। मेंटेनेंस लास्ट ANCE, इट इज ऑल्सो नाउन। रोमांस ANCE, इट इज ऑल्सो नाउन। पीनेंस ANCE, इट इज ऑल्सो अ नाउन। तो ये जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये तो सभी को पता है कि स्कूल जो है वो कलेक्टिव नाउन है, राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ये भी मैं ये थोड़े सिंपल सिंपल जो भी नाउन होते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो काइंड्स ऑफ नाउन, आपके 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहाँ पर जो मेन जो पेपर में आने वाले वर्ड हैं, जो हर एक को प्रॉब्लम होती है इसे करने में, दिस इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। ये आपका कोई करना कठिन काम नहीं है इसको लर्न करना, बट इसको समझना कि मैं इसको समझा रहा हूं कि इसको कैसे आप लोग इसको माइंड में आप लोग इसको रख के और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आएगा, आप हिट कर सकते हैं। बिकॉज आपके दिया रहता है लॉट ऑफ एग्जामिनेशन, आपके बहुत ज्यादा ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जहां पर आपको क्या करता है, वो सीधे आपको ग्रामेटिकल में आपको पैसेज दे देगा और पैसेज में आपको अंडरलाइन कर देगा, बताइए कि ये आपका जो वर्ड है इट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। और आपको करना क्या है कि आपको लास्ट में आपको देखना है कि ANCE लिखा हुआ है, ENCE लिखा हुआ है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज वैल्यूएबल। लिमिटेड टाइम होता है एग्जामिनेशन में, 60 मिनट आपका होता है SSC में, कोई भी आपका जहां एग्जामिनेशन होगा। और भी आपको जो वोकैबुलरी का जो होता है उसमें आप समझ सकते हैं वोकैबुलरी, क्योंकि आपका बेस होता है वोकैबुलरी में। आपको मीनिंग तो पता होनी चाहिए, लेकिन वोकैबुलरी में अगर आपको उसको सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करना है तो आपको उसमें भी देखना होता है कि ये जो आपको सामने जो वर्ड लिखा हुआ है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसी के सेंस में आपको आंसर देना होता है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका जो सिनोनिम्स तो देते हैं, वो करते क्या है कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बट इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। अगर आप उसको मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और मीनिंग को देखकर वो जो आपको 4 ऑप्शन दिए उस पर टिक कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग मेथड। भैया वो आपसे वहां मीनिंग नहीं, आपको वो ग्रामर आपको दे रहा है, ग्रामेटिकल आपकी कितनी नॉलेज है आपको चेक कर रहा है। अगर आपको वो नाउन वर्ड दे रहा है तो आपको सिनोनिम्स में 4 आपको जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं या अदरवाइज एंटोनिम्स दिए हुए हैं, तो आपको नाउन की फॉर्म में ही आंसर देना होगा। देन यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि यहाँ पर क्या है। आपको समझना होगा कि ANCE ऐसे वर्ड जो होते हैं आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इट इज नाउन, इट इज प्रोनाउन। नाउन की डेफिनेशन रटना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन है ये समझना जरूरी होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की स्पेलिंग यहां पर थोड़ा रॉन्ग है, मेंटेनेंस की स्पेलिंग ये नहीं होगी आपकी, मेंटेनेंस। कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बीच में, तो मेंटेनेंस आपकी स्पेलिंग ये नहीं रह जाएगी, MEINTENENCE। तो इसी टाइप के हम लोग और भी वर्ड आगे जो होते हैं उनको देखते हैं। और देखते हैं वर्ड प्लस हुड।
तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि जहां पर आपका जो वर्ड है और लास्ट में आपको HOOD हुड आपको देखने को मिलता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन। आइए समझते हैं क्या कौन सा वर्ड होते हैं। बात करते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड व्हाट इज इट? इट इज नाउन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किंगहुड। किंगहुड, लिवलीहुड, लिवलीहुड। तो आपको जो वर्ड देखने को मिल रहा है चाइल्डहुड, किंगहुड, लिवलीहुड, ये जो वर्ड आपका है इसका एंड किससे हो रहा है? HOOD। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं आपको 1 2 3 4 या 5 एग्जाम्पल लेकर ही समझाने वाला हूं, बिकॉज देयर इज नो वर्ड। हम लोग ऐसा कभी नहीं कह सकते कि वर्ड इतने ही होते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑफ द वर्ड्स। वर्ड की कोई लिमिट नहीं होती है। सो दैट यहां पर मैं आपको क्लू बता रहा हूं कि जहां पर आपको लास्ट में आपको HOOD हुड आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट यू हैव टू मार्क नाउन। किंगहुड, HOOD, व्हाट इज इट? इट इज ऑल्सो अ नाउन। लिवलीहुड, व्हाट इज इट? इट इज ऑल्सो अ नाउन। आइए आगे देखते हैं जो और भी वर्ड होते हैं। देखते हैं जैसे वर्ड आपका लिखा है वर्ड प्लस नेस, वर्ड प्लस नेस, NESS। जैसे आपका वर्ड आपको देखने को मिलेगा वर्डनेस, वर्डनेस, ड्राइनेस, ड्राइनेस, डार्कनेस, डार्कनेस, वर्डनेस, ड्राइनेस, डार्कनेस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? वर्डनेस, NESS। इट इज अ वोकैबुलरी। इट इज किससे एंड हो रहा है ये? इट इज एंडेड विद नेस। तो आपका क्या है? डायरेक्ट आपको मार्क करना है क्या? नाउन। वर्ड ड्राइनेस, डार्कनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड। जहां पर आपको नेस आपको वर्ड दिखता है, जहां पर आपको लास्ट में अगर नेस आपको वर्ड दिखता है, आपको ये आपका एक की वर्ड है, एक आप की पॉइंट समझ सकते हैं इसको। इट इज अ ट्रिक। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि जहां पर आपको नेस आपको वर्ड जो भी वोकैबुलरी आपको नेस से स्टार्ट होती है, यू डोंट हैव टू यूज एनीथिंग। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट यू हैव टू मार्क नाउन। वर्डनेस, ड्राइनेस, डार्कनेस, चाइल्डहुड, किंगहुड, लिवलीहुड। यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। आपको वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको इसीलिए यहाँ पर एक की वर्ड, की पॉइंट लिख के समझा रहा हूं कि आपको जहां मेंट दिख जाए, जहां पर आपको हुड दिखता है, नेस दिखता है, इट इज ऑल ऑफ नाउन। आइए देखते हैं आगे आने वाले और वर्ड। ऐसे कौन कौन से जो की पॉइंट्स होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज अ नाउन। नेक्स्ट हम समझते हैं वर्ड प्लस ट्यूड। ट्यूड, TUDE, ट्यूड। Wherever you are having the words in the parts of the end, otherwise in the vocabulary of the end। अगर आप लोग vocabulary के end में आपको एक कीवर्ड दिखता है, what is it? It is ट्यूड। It will also be a noun। आइए समझते हैं कैसे। जैसे बात करते हैं मैग्नीट्यूड, 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 ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, मैग्नीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड। इट इज नॉट इनफ, देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड अवेलेबल। तो यहां पर मैं आपको कुछ की पॉइंट बता रहा हूं। इससे यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका? ट्यूड, वर्ड प्लस ट्यूड, मैग्नीट्यूड, व्हाट्स इन द लास्ट में आपको क्या दिख रहा है आपको? ट्यूड, TUDE, ट्यूड। व्हाट इज इट? इट्स अ नाउन। ग्रेटिट्यूड, एंड ऑफ इट, ट्यूड, TUDE, ट्यूड। व्हाट इज इट? इट्स नाउन। ट्यूड, अल्टीट्यूड, TUDE, व्हाट इज इट? इट इज नाउन, ट्यूड। तो आपको देखने को मिल रहा है आपका ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है, लास्ट में TUDE आपका क्या हुआ? नाउन। TUDE, नाउन। अल्टीट्यूड, TUDE, नाउन। ग्रेटिट्यूड,
TUDE नाउन, अल्टीट्यूड ALTRTUDE लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज ऑल्सो अ नाउन। तो ऐसे आपके बहुत ज्यादा वर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर आपको की पॉइंट देखने को मिलेगा ट्यूड, आपको समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट वहां पर मार्क करना है ट्यूड। आइए समझते हैं आगे आने वाले और भी ऐसे वर्ड कौन कौन से होते हैं जिससे की पॉइंट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड इट एंड वी कैन रिमेंबर इट ऑल्सो। जैसे आपको लिखा है वर्ड प्लस TH, कैसे, जैसे आपको लिखा है वर्थ, WIRTH, वर्थ, वेल्थ, WEALTH, स्टेल्थ, STALTH, स्टेल्थ। तो ये भी आपका जो वर्ड है वो क्या है आपका, इट इज ऑल्सो अ नाउन। बर्थ, BIRTH, व्हाट इज लास्ट में वो क्या देखने को मिल रहा है, TH। वेल्थ, लास्ट इज TH। स्टेल्थ, लास्ट इज TH। ग्रोथ, GROWTH, व्हाट इज ग्रोथ, इट इज ऑल्सो अ नाउन। तो आपका जो वर्थ हुआ आपको सीधे समझना है कि लास्ट में आपको देखना है की पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, TH लिखा हुआ है। व्हाट इज इट, नाउन, TH नाउन, TH नाउन, ग्रोथ, TH नाउन। तो आपका ये की पॉइंट होता है। तो ऐसे आपके जो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि आपको की पॉइंट्स आपको समझना होता है। तो आज के लिए ही मैंने इतनी ट्रिक में आपको ये बताया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से जो थोड़ा सा जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको हमको बेटर तरीके से समझना होता है और डायरेक्ट हमको क्या करना है, एग्जामिनेशन में मार्क करना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी टेट हो, CTET हो, SSC हो, अदरवाइज एनी स्टेट एग्जामिनेशन, देयर यू कैन, इफ यू आर अटेंडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश, अगर आपको उसमें आपके एग्जामिनेशन में आपकी अगर इंग्लिश आती है तो आपको 1 या 2 नंबर ये आपको सेशन दे के जाएगा। क्योंकि ये जो वर्ड मैं लिखे हुए हैं सामने, ऐसे वर्ड आपका जो है वो इट इज नॉट अ वर्ड ऑफ रोजेस। ये आपका आसान नहीं है समझना है इसको कि ये क्या है आपका, कि आपका ये नाउन है अदरवाइज प्रोनाउन है। ये सबको पता है कि काऊ आपका क्या है, काऊ आपका कॉमन नाउन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, सिंपल वर्ड होते हैं जैसे कि आज समझ सकते हैं, जैसे काऊ हुआ, ये सभी को पता है काऊ है, काऊ आपका क्या है, नाउन है। राम आपका क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। काऊ आपका क्या है, कॉमन नाउन है। बट मैं यहाँ पर आज के सेशन में मैं आपको जो कोशिश कर रहा हूँ देने की, कुछ डिफरेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, ऐसे आपको समझना है वेरी वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर रीड करते हैं, नहीं करते हैं, तो करना है आपको। कोई भी आप जो बुक उठा के देखते हैं, CBSE बोर्ड, NCERT बोर्ड की एनी इंग्लिश बुक, कोई भी इंग्लिश बुक उठा के देखते हैं आप, तो अगर आप लोग वहां पर ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, की पॉइंट ऐसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है, सीधे आप उसको बता सकते हैं कि इट इज अ नाउन। नाउन इज अ वास्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर, क्योंकि नाउन आपका जो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग से ही नाउन खत्म नहीं हो जाता है। डेफिनेशन एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, उसके यूजेस पूछे जाते हैं, वर्ड्स पूछे जाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स, और जिसने वर्ड को समझ लिया वो आपको नाउन अच्छे से समझ चुका है। डेफिनेशन से ही आपका नाउन नहीं चलने वाला है काम। व्हाट इज मेन एम, मेरा जो मेन एम है आपको समझाने का, वो आपको वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। वही मैंने आपको ऊपर लिखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन इन अ न्यू वे, इन अ न्यू स्टाइल, विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड्स, जो कि लास्ट में जिसका एंड होता है कीवर्ड्स की सहायता से। अब आगे आने वाले जो भी आपके सिंपल वर्ड्स होते हैं आपका, जैसे कि बात करते हैं हम लोग क्लास हुआ, कुछ सिंपल जैसे आपको मैं आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिंपल, जैसे प्रॉपर नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन की हम लोग बात करते हैं क्या होता है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूं, ऑनली मैं आपको बता रहा हूं पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल, थिंग्स और कैसे हुआ। जैसे मैं बात करता हूं कि सोहन इज माई ब्रो, सोहन इज मेरा ब्रदर है, तो मैं क्या बता रहा हूं कि सोहन मेरा ब्रदर है, तो सोहन इज माई ब्रदर। यहां समझते हैं आगे आने वाले कुछ जो नाउन्स होते हैं। तो जैसे हम लोग यहां लिखा है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ये तो आपको सब, ये आपको मैं 5 मिनट के अंदर डिफाइन कर देता हूं इसको क्या होता है ये। देखिए आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल्स होगा, थिंग्स होगा। डेफिनेशन पर मत जाइए, आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राम, राम इज अ माई ब्रदर, ही लिव्स इन मुंबई, ही लिव्स इन मुंबई, ही लिव्स इन मुंबई। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है राम इज माई ब्रो, ही लिव्स इन मुंबई। तो यहां पर मैं किसको पर्टिकुलर बात कर रहा हूं? मेरा भाई कौन है? राम है। यहां पर मैं पर्टिकुलर वाली बात कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा है? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इट इज कॉल्ड अ नाउन। व्हाट नाउन? प्रॉपर नाउन। ब्रो, माई ब्रदर है ना, तो मेरा ब्रदर है, तो मेरा ब्रदर यहां पर क्या हुआ? ब्रो इज ऑल्सो अ नाउन। अब ये ब्रदर कौन सा नाउन है आपका? कॉमन नाउन। बट यहां पर हम लोग प्रॉपर नाउन की बात समझ रहे हैं। ही लिव्स इन मुंबई। मुंबई क्या है आपका? जो भी चीजें आपकी क्या होती हैं कि एक हो, अनूठी हो, यूनिवर्सल हो, कि एक ही है वो। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया। इंडिया की बात कर रहा हूं कि मुंबई यहां पर क्या है? एक ही है। तो आप लोग जहां भी जो चीज एक है उसको भी आप समझ सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। इट इज अ सिंपल वे ऑफ लर्न इट। क्योंकि मुंबई, कानपुर, दिल्ली, पुणे, देयर इज अ लॉट ऑफ सिटी, इट इज ऑल्सो कम्स विद इन प्रॉपर नाउन। क्योंकि मैंने डेफिनेशन ही लिखवाई है कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। आई हैव विजिटेड द ताजमहल। मैंने ताजमहल देखा है। ताजमहल क्या होगा यहाँ पे? आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आपका क्या होगा? विच शोज द कॉमन थिंग्स, जो आपकी कॉमन थिंग्स बताती हैं। कॉमन थिंग्स बताती हैं लाइक दैट एनिमल्स, पेट एनिमल्स। अरे भाई पेट एनिमल, हम लोग घर पे क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि कहीं हम लोग जा रहे हैं, क्या कहते हैं? आई वॉन्ट टू टेक पेट एनिमल्स। हम लोग पेट एनिमल्स को लेना चाहते हैं। कैसा एनिमल लेना चाहते हैं? पेट एनिमल्स को। पेट एनिमल का मतलब क्या होता है? पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स जंगली जानवर। अब जंगली जानवर मतलब जो जंगली जानवर नहीं, पेट एनिमल का मतलब होता है डोमेस्टिक, जो घर में हम लोग पालते हैं, पालने वाला जो जानवर होता है। इट इज कॉल्ड अ पेट एनिमल्स। तो पेट एनिमल, अब एनिमल्स, एनिमल वर्ड जो बोल रहे हैं, इट इज अ नाउन बट कॉमन नाउन। और इसी के अंदर वो शो करते हैं क्या? जैसे कि डॉग, 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 कैट, देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स। अगर हम उसके अंदर किसको नेम बोलते हैं कि आई वांट टेक अ पपी ऑफ डॉग, मैं एक क्या करता हूं, एक मैं पपी लेना चाहता हूं, किसका? डॉग का। तो मैं यहाँ पे डॉग का पपी बोल रहा हूं। यहाँ पर इट इज कॉल्ड क्या? किसी में पर्टिकुलर्स को इंडिकेट कर रहा हूं कि आई वांट टेक इट। मैं डॉग को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं कि मैं कोई क्या कर रहा हूं कि मैं एक डॉग को रखता हूं अपने घर पे, पालता हूं उसको, पेट है वो, पला हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ही इज अ माई डॉग। तो उस टाइम जो डॉग को अगर मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डॉग। डॉग देखा जाए तो डॉग क्या होते हैं? बहुत सारे डॉग्स होते हैं। डॉग का पूरा की पूरा डॉग का झुंड जा रहा है। तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? दे ऑल आर कॉमन नाउन। और उसी में से, वो झुंड में से जो आपका वहां पर जो आपका जो ट्रैपिंग, जो क्राउडिंग आपका जो डॉग का है, उसी में से बताऊंगा कि जो वाइट वाला है ना, ये मेरा डॉग है। तो जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं उसको मैं कुछ नाम लिख सकता हूं, रामू, शामू, डजंट मैटर मैं क्या रखता हूं उसका, मैं उसको नाम से कॉल कर रहा हूं। तो क्या होगा? वो आपका मेरा लिए वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा वो। बट डॉग जैसे क्या होता है? वैसे डॉग की बात करते हैं, इनकी कास्ट है कि उनकी वो कास्ट है। बहुत सारे डॉग जा रहे हैं, उनकी वो कास्ट क्या है कि उसमें डॉग है। कैट है, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कैट है। तो आपका ये क्या? कॉमन नाउन हुआ। सेकंड, नेक्स्ट हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? which can't be seen by us, only we can feel it। मतलब एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, only we can feel it, मतलब जिसको हम लोग केवल महसूस करते हैं। I'm feeling happy, बताओ भैया आप कहां पर हैप्पी फील कर रहे हो? can't seen,
जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति हंस रहा हो वो क्या हो, हैप्पी हो। कांट सीन, इसको देख नहीं सकते हैं। आप बोल रहे हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि बंदा हंस रहा है वो हैप्पी है, वो आप कह सकते हो बट इनफॉर्मल वे में कह सकते हो। फॉर्मल वे में आपका जो हैप्पी हुआ वो आपका इट इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, इटर्नल हैप्पी की बात जो हो रही है इट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो आपका लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में क्या है, मैंने क्या बोला कि देखा नहीं जा सकता इसको। तो हैप्पी, प्रसन्नता, कोई प्रसन्न है, कोई खुश है, उसको आप देख नहीं सकते हो। तो ये क्या है आपका विच कांट बी सीन, जिसको देख नहीं सकते हैं, ओनली वी कैन फील इट। वो आपका क्या हुआ, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, हैप्पीनेस होगा, सैड हुआ, पेन हुआ। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन which shows the material things like that wood, wood। मैं क्या लिखा, क्या है ये, मार्कर है, मैटेरियल है, मार्कर। फर्नीचर, फर्नीचर। अगर आप लोगों ने पहले इसका वीडियो देखा होगा, इसके पहले एक कमेंट बॉक्स में आपको जाएंगे या प्लेलिस्ट आप खोल के देखेंगे तो इसके पहले भी आपको एक नाउन का लेक्चर मिलेगा। वहां पर मैंने आपको बताया फर्नीचर, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड इज अवेलेबल देयर। मैंने आपको ट्रिक बताई है एक, वहां से आपको अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। तो आपको वो ट्रिक देखनी है। अगर आपने देखी हुई है तो आपको बताना है कि कमेंट जरूर करना है कि फर्नीचर आपका जो लिखा हुआ है ये फर्नीचर आपका नाउन है, बट कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है अथवा अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर आपको ये हो सकता है तो ये बताइए कि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्यों है। जाकर जाइए और पहला लेक्चर आप देखेंगे इसको कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएंगे आप। तो वुड हुआ, मार्कर हुआ, फर्नीचर हुआ, देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स व्हिच कम्स विद इन मैटेरियल नाउन। मैं ऐसे ही आशा करता हूं कि प्रॉपर नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, मैटेरियल नाउन हुआ, एक आपका नाउन और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, wherever we are talking about the collection। जैसे लोग बोलते हैं बंच, व्हाट इज बंच, व्हाट इज बंच, व्हाट इज बंच, इट्स अ कीज, देयर आर अ लॉट ऑफ कीज, गुच्छा बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं बंच। बात करते हैं हम लोग ट्रूप। एक आपका होता है ट्रूप और एक आपका होता है ट्रूप, TROUPE। There is a two word, the two words are comes within collective noun, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपको नहीं पता है चलो मैं बता देता हूँ। ट्रूप होता है, एक ट्रूप होता है जिसको हम लोग आर्मी के लिए यूज करते हैं। जो आर्मी होती है, जब बहुत ज्यादा आर्मी के जो लोग आर्मी आप बोल सकते हैं या फिर सोल्जर्स बोल सकते हैं। सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है जो मार्च वाला होता है उसको बोल सकते हैं आप लोग, उसको हम लोग ट्रूप बोलते हैं। और एक आपका जो बहुत सारा डांसर्स, जो डांसर्स का ग्रुप होता है, जो डांसर्स हम लोग बोलते हैं, डांस नहीं होता है एक्चुअली में, डांस बोलते हैं उसको एक्चुअली में, जो प्रोनाउंसिएशन होता है डांस। तो जो डांसर्स का जो ग्रुप होता है उसको भी हम लोग ट्रूप बोलते हैं। बट आपको गूगल से अदरवाइज कहीं से आपको कमेंट बॉक्स में मुझको बताना है कि कौन सा आपको TROOP ये आपको आर्मी या सोल्जर्स के लिए हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज डांसर्स के लिए ये वाला ट्रूप वर्ड TROOP वाला होगा, अदरवाइज TROUPE ये वाला वर्ड आपका डांसर्स के लिए होगा, अदरवाइज सोल्जर्स के लिए होगा। बताएंगे अगर अदरवाइज नेक्स्ट ये जो वर्ड मैं आपको आज जो बता रहा हूं इसको मैं नेक्स्ट अब वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें इस वर्ड की भी चर्चा करने वाला हूं। बट इसके पहले आपको भी ये वीडियो देखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा करता हूं कि ये तो सिंपल चीजें हैं, ये तो आपको आती ही होंगी, और नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको डिटेल में इसकी लेक्चर लेके आऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका ठीक है, लेकिन मैंने आपको भी इसके पहले जो मैंने कीवर्ड बताया हुआ है, की पॉइंट बताया हुआ है, which will hit in your mind definitely if you learn it from heart। अगर आप लोग इसको पहले जो मैंने इसकी जो कीवर्ड बताई है, मेंट हुआ, नेस हुआ, you have to learn it very carefully, then you can solve the question easily। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, this is the last times। अब आपका एक लास्ट टाइम क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि मैं आपको एक लास्ट में एक चीज आपको बताना जा रहा हूं पॉइंट। देन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एक लास्ट में और वर्ड प्लस ER।
मतलब एक ऐसा वर्ड होगा और लास्ट में आपको ER देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो कम्स विद इन नाउन। जैसे बात करते हैं कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? आप लोग अच्छे से परिचित होंगे कंप्यूटर। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। मैनेजर, मैनेजर। फोकस करिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी, सुनने की कोशिश करिए ध्यान से। कंप्यूटर, फर्टिलाइजर, मैनेजर। कंट्रोलर, कंट्रोलर। कंप्यूटर एंड ER, जहां आपको देखेगा सीधे नाउन, ER नाउन, ER नाउन, ER नाउन। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा कि विद द हेल्प ऑफ द की पॉइंट्स, जो एंड ऑफ द की पॉइंट जो आपका होता है उसकी सहायता से कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज नाउन। नाउन क्या होता है, और इसमें मैंने आपको जो काइंड्स बताए हैं, कुछ काइंड्स मैंने बताए हैं, उसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में मुझे बताइए, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वो अच्छे से, अगर आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आया तो। बट मैंने जो की पॉइंट से, जो एंड ऑफ द की पॉइंट से जो मैंने वर्ड बताए हैं, यू हैव टू नो एंड यू हैव टू लर्न इट वेरी वेल। और आगे आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक करें, बिकॉज इट गिव्स अस मोटिवेशन। कोई लाइक से कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बट मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। जैसे आपको पता है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, सेम अगर वीडियो अगर आप लोग और भी चाहते हैं तो पसंद आता है आपको, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो फ्रॉम योर रिलेशंस, फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स, और सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस चैनल विल ग्रो योर नॉलेज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।